हाँ तो भाइयों, आज आपका गोश्त जैसा होस्ट आपके साथ फिर मौजूद है। और आज हम बात करेंगे माओ पे, क्योंकि आज माओ का दिन है। वैसे तो मेरे लिए एवरी डे इज माई मदर्स डे, बट क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक दिन रखा हुआ है तो इस पे भी बात करेंगे कि भाई मदर्स डे बेसिकली खुदा की वो तख्लीक जिसे हम अपनी माँ बोलते हैं वो किस शय का नाम है। तो स्टार्ट करूंगा मैं अपनी ही कहानी से, अपनी ही बेवकूफ़ियों से। जब आप टीन्स में एंटर करते हो, लाइक 13, 14, 15, तो ये टीन्स हो जाते हैं। जब आप टीन्स में एंटर करते हो ना, तो आपका खून जो होता है ना, चाहे वो लड़की हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, तो आपका जो खून होता है ना वो जोश मारना शुरू कर देता है कि भाई नहीं यार, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सही हूँ, मुझे इस तरह से लेके चलना जा रहा है, ये क्यों पेरेंट्स क्यों बोलते हैं मेरे मामले में ये चीज़ नहीं। जो उस वक्त बंदा ये समझ जाता है कि भाई नहीं, अम्मा अब्बा सही है, तो वो तो क्या ही बात है, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। तो जब मैंने ए लेवल किया और यूनिवर्सिटी का एडमिशन, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी। गाड़ियां तोड़ के बनाने का मुझे अभी भी शौक है और शुरू से भी शौक था। तो उस शौक को मैं किस तरह से पूरा कर सका था वो बात की बात है। लेकिन क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हुआ था, के बजाय इसके कि मैं साल ज़ाया करता, तो जो अंडरस्टैंडिंग, जो कंसिस्टेंसी से हमारी अम्मा ने वो चीज़ें समझाई थी कि नहीं, अगर इधर नहीं हुआ तो दौड़ सारे बंद नहीं हो रहे हैं, इस फील्ड से भी तुम इस फील्ड में जा सकते हो, डिज़ाइनिंग वगैरह की इस तरह से, और ये चीज़ तुम आगे भी फॉलो अप कर सकते हो। तो उस मुझे फास्ट में, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म फास्ट बोलते हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 आईटी यूनिवर्सिटी होगी, उसमें मेरा एडमिशन आ गया था। मैंने ऐसी अम्मा के कहने पे ही कोर्सेज दिया था। अम्मा के क्या बोलेंगे उसे, अम्मा के कहने पे ही एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, और उस पर मेरा एडमिशन भी हो गया था। तो उसके बाद जो 1-1.5 घंटे रोज मेरा सेशन होता था, जो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगता था क्योंकि आई वॉज इन माई टीन्स, तो जो मैं बुरा लगता था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से मेरी बुराइयों को निग्लेक्ट करके कि भाई ये फारिग बेवकूफ़ानी बातें कर रहा है। मैं कंबाइंड फैमिली बोल रहा हूँ बेसिकली, मतलब अगर हम उसको जॉइंट फैमिली सिस्टम बोलें, जिसमें भाई बहनें, या भाई बहनें जो शादीशुदा बहनें नहीं है वो, और उसके अलावा क्या कहते हैं आपके, बेसिकली एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ये होता है कि आपकी फैमिली मिलके रह रही है। जैसे 2 भाई हैं तो उनकी दोनों की बेगम है, उनके बच्चे साथ मिलके रह रहे हैं, मदर एंड फादर उनके साथ मिलके रह रहे हैं। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन पाकिस्तान, और बेसिकली हमारा ब्रॉटअप भी उसी तरीके से हुआ है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं लड़कियों को। लेकिन आप जब अपने मियाँ को बता, मैं उन बंदों से बात करना पसंद करूंगा जो ये हरकतें कर रहे हैं। और आई एम वेरी सॉरी टू से, ये कोई ढके छुपे लोग नहीं है, ये बहुत लोग हैं जो आपको हस्ब मामूल जिंदगी में भी दिख जाते हैं कि भाई हम, बीवी ने ये बोल दिया, बीवी ने ये बोल दिया, अम्मा से लड़ पड़े जाके। अबे भाई, दूसरी तरफ की भी तो बात सुनना का तुम्हारा ही फर्ज है ना। तुम्हें मर्द किस लिए बनाया है? तुम जब घर का सरबराह बनने के लिए तो हम सबसे ऊपर हो जाते हैं कि नहीं यार, हम घर के सरबराह हैं। तो भाई, घर के सरबराह का काम ये भी होता है कि घर में बैलेंस रखे। ये चीज नहीं होती कि आपने बस चलो यार एक को साइडलाइन लगा दिया, चाहे वो अल्लाह माफ करे बीवी हो आपकी या आपकी अम्मा हो। और ज्यादातर अम्मा ही हो जाती है, क्योंकि बीवी से वो चीज मिल रही होती है जो आपको खुदा ना खास्ता कभी आपको, अल्लाह ना करे, कभी आपको अम्मा से मिल सकती है। नहीं कर पाते बहुत लोग, इवन मैं शुरू शुरू में। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, आप रेगुलरली, आप इंटरनेट की वजह से, फैसिलिटीज की वजह से आप रेगुलरली अटैच रहते हो, रेगुलरली आप कन्वर्स कर रहे होते हैं उनसे, बट स्टिल वो चीज आपको सामने नहीं आती। आप कभी अपनी माँ का हाथ का खाना नहीं भूलोगे। ठीक है, आप अपनी अम्मा की सुनाई हुई जंगली बेलों की स्टोरीज नहीं भूलोगे। ठीक है, कौआ और मैना की कहानियां नहीं भूलोगे, जब तक खाना चल रहा है, जब तक स्टोरी लंबी होती जा रही है। ठीक है, वो चीजें आप नहीं भूलोगे। सर पे झाड़न खाना, सर पे झाड़न की लकड़ी खाना नहीं भूलोगे आप। ठीक है, गुस्से से समझाना, उनका नाराज होना, उनका प्यार करना, वो कभी भी नहीं भूलोगे। ईदी में पैसे ज्यादा देना, वो भी नहीं भूलोगे। तो भाई, आप इज्जत करना क्यों भूल जाते हैं? हम इज्जत करना उनकी क्यों भूल जाते हैं? माँ का एहतराम तो आपका किसी भी मजहब में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, इस्लाम की भी बात इसलिए ज्यादा करता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं मोमिन हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। तो मुझे बात करनी है इस्लाम से ही आती है, क्योंकि हम इस्लाम ही सीखते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी और मजहब में अम्मा को साइडलाइन करने का या अम्मा को इज्जत ना करने का कहीं पे भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ममता बोलते हैं ना हम, कि अम्मा में तो, अम्मा का प्यार तो मतलब एक अनकंडीशनल, काइंड ऑफ एन अनकंडीशनल लव ही है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज को समझे, इस चीज को सोचें कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, इस चीज पे तवज्जो करनी है। ठीक है, और मैं आपको यही बता रहा था कि सेपरेशन करना, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ जर्मनी में, ठीक है, साल में 1 दफा, दो मैक्सिमम 2 दफा बंदा जा सकता है वापस जर्मनी से।
अपने मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि फैमिली सिस्टम जो है वो अमूमन इन्हीं मुल्कों में हम लोगों के ज़्यादा अटैचमेंट्स होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा गम या इतना ज़्यादा मैं अभी भी मैं फील करता हूँ ना, जिस बंदे को मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ ना, वो मेरी माँ है। ठीक है, सुबह उठाना, स्कूल जा रही है, लात मार के उठा के जाना कि भाई नहीं, अलार्म क्लॉक अम्मा। ठीक है, बुखार हो गया डॉक्टर, बुखार हो गया, खांसी हो गई डॉक्टर अम्मा, टीचर अम्मा, जिंदगी की मुश्किल, हाँ भाई बच्ची छोड़ गई, गम हुआ है, उससे बाहर निकलवाने का काम दोस्तों का तो है, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड, गालियां देके दोस्तों ही निकलवाते हैं। लेकिन घर पे हौसला देना उसके बाद, क्योंकि समझ जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मा को नहीं पता कि आपकी कोई सेटिंगें चल रही हैं इन योर ड्रीम्स बेबी, आपको हम उनको लाजमी पता है। ठीक है, तो उससे ओवरकम करवाना भी आपकी अम्मा का ही काम होता है। सही है। रात को अपनी नींद हराम करके 2 बजे आपके सर में दर्द हो रहा है क्योंकि आप बाहर से घूम फिर के आए हो, दोस्तों के साथ सर में दर्द हो रहा है, वो सर दबाना आपकी अम्मा का काम है। डर लग रहा है, अपने साथ सुला के आपको सही तरीके से सुलाना आपका आपकी अम्मा का काम है। तो भाई उस अम्मा को कोने पे लगाने के बजाय, उस अम्मा को समझने के बजाय, उस अम्मा से मोहब्बत करें। ठीक है, उस अम्मा को इज्जत दें। यार वो आपको घर से निकाल दे चाहे, सही है, आपको घर से निकाल दे, आपको गालियां दे, कुछ भी करे, तब भी आपने उसको प्यार करना है। ठीक है, वो एक ऐसी उम्र में है कि वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके लिए आपको चेंज होना है। आपने वो बात ही नहीं करनी जिससे उनको तकलीफ हो। ठीक है, और फिर आपको पता है, तो ज्यादातर जो जो चीज होती है ना, वो आपको जो बीवियों से मिल रही होती है, जाहिर सी बात है, इसलिए आप बीवियों की तरफ हो जाते हो। मैं उस चीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये फैमिली शो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई बजाय इसके कि आप अम्मा को साइडलाइन करो, अम्मा को रिस्पेक्ट करो, अम्मा की इज्जत करो, अम्मा को सुनो कि अम्मा क्या बोलना चाह रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि देखो कुछ मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी अम्माएं जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं, जो कि होती हैं, मेरी नज़र में तो हैं, आपका नहीं पता। लेकिन अगर वो नहीं भी हैं, तब भी आप ये देखो यार, लेट से वो जो उर्दू का मुहावरा है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, जुम्मा जुम्मा 8 दिन आपकी शादी को हुए हैं। ठीक है, एक औरत ने आपको 27 साल, 28 साल, 30 साल, जब भी आपकी शादी होती है, जब से उसने पाला है, आपने उसको बिल्कुल साइडलाइन लगा दिया। ये देखो, हुक्मरानी जाने का तो गम पॉलिटिशियंस को भी हो रहा है, उनसे ज्यादा तो गम नहीं होता, उनसे ज्यादा तो गम जाहिर सी बात है। अब एक औरत ने पूरी जिंदगी आपको पाला है, बड़ा किया है, तो वो समझती है उसका हक है आप पे, जो कि है भी, बिल्कुल है, आप उसका हक आप पे। जब आप उस हक को खत्म कर देते हो, आप ये नहीं करते कि यार उसको आहिस्ता आहिस्ता बोलो कि भाई नहीं, ये भी लड़की है, ये भी बंदी है, ये इससे मुझे बात करनी है, वो नहीं कर रहा है। आप डायरेक्ट लात मारते हो, बोला जल भाई, अम्मा तू तो साइड पे जा, तू बुढ़ी हो गई है, तू साइड पे होके बैठ जा। ठीक है, मैं अब क्योंकि मैं जवान हूं, मेरी जिंदगी है, तो मैंने इस तरह से जीनी। तो भाई ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ता है, इस बैलेंस को आपको टैकल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, मैं शादीशुदा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि मुश्किलात क्या आती हैं, लेकिन जो मैंने हस्ब मामूल जिंदगी में दोस्तों से और मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों से सुनी है, तो उनका यही मसला है भाई। आप उस औरत के पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझने की कोशिश करो ना। जिंदगी भर वो जिस तरह रही है, आप बोल रहे हो कि 50-55 की उम्र में, जितनी भी आपकी वालदा मोहतरमा की उम्र है, उनमें आप जाके बोल रहे हो कि नहीं यार तू चेंज हो जा, क्योंकि हम जवान है, हम तो चेंज नहीं हो सकते। ये कैसी बात हुई बॉस? बेसिकली चेंज तो आप ही को होना है, मोल्ड आप ही को होना है, उनकी उम्रें नहीं है मोल्ड होने की या चेंज होने की। तो भाई इस चीज का ख्याल रखें, इस चीज पे तवज्जो दें कि अम्माएं कोई, देखें, माँ बाप जो बेसिकली होते हैं ना, वो कोई पुराना पत्ता नहीं है दरख्त पे लगा हुआ, या कोई सड़ी हुई टहनी नहीं है जिसको आपने उठा के बस यार तोड़ के फेंकना है कि ये पौधा खराब कर रही है। माँ बाप जो है वो बेसिकली आपके पौधों की जड़ें हैं, प्लांट्स की, ट्रीज की आपकी जड़ें हैं, बेसिकली आपके जो फैमिली ट्री है उसकी जड़ें आपके माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको होल्ड किया हुआ होता है, उन्होंने ही आपको स्ट्रांग और पावरफुल बना के रखा हुआ होता है कि भाई नहीं है मेरे। और मैं आपको लिख के दे दूं, ये मैं अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी अम्मा का। हमारी अम्मा ने बहुत लान तान की है हमारे पे, सही है, चीख पुकार, गुस्सा, मारम पीटी, बिल्कुल, और वो बिल्कुल जायज किया है। अब मैं सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे वो थप्पड़ नहीं पड़े होते, मुझे चंबा परेड जो हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर चंबा परेड नहीं हुई होती या डांट नहीं पिटी होती, तो आज मैं बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ बंदा होता। ठीक है, तो चंबा परेड अगर आपको हो रही है तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें कि भाई आपने क्या गलती की है। ठीक है, जबरदस्ती कोई अम्मा अब्बा ऐसे नहीं है कि भाई बंदा दाखिल हो रहा है कमरे में, अम्मा मैं स्कूल से आ गया, पढ़ चमाट, चल भाई खाना खाने से एक पहले चमाट, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमाजों की तरह चमाटे फर्ज नहीं है अम्मा अब्बा पे, ना अम्मा पे, क्योंकि अम्मा ही ज्यादातर आपको घर पे मिलती है अगर आपकी अम्मा हाउस वाइफ है।
तो वही घर पे होंगी, तो खुदा का वास्ता ये हरकत नहीं होती। दूसरी बात, मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जितना भी वो घर पे आप पे प्रेशर, गुस्सा करें या नाराज हों या जो भी हों, किसी और को बात करने का मौका नहीं देती आपकी अम्मा आपके अपने बच्चे के खिलाफ। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। मैंने खुद देखा है कि हजारों दफा हमारी अम्मा ने हमारी फजूल हरकतों को डिफेंड किया है, अपने बहन भाइयों के सामने, दूसरी फैमिली के सामने। इवन कि एक दफा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे छोटे जो यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा वाला भाई जो है, उसको चमाटे पड़ गए थे किसी एक खातून से जो पड़ोसन थी हमारी। और अम्मा पहुंच गई लड़ने के लिए कि भाई तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने मेरे पास लाना था, मैं मारती, तुम्हें किसने इजाजत दी है मारने की। तो भाइयों ये अम्मा है, बहनों ये अम्मा है, उन्हीं की बहनों, मेरी नहीं। तो भाई आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अम्मा जो है ना, वो एक तोहफा है आपके लिए। सही है। मैं और लेडीज को जो है ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, इसमें सबसे ऊपर मेरे लिए मेरी अम्मा है। ठीक है। तो जब तक आप अम्मा को वाली इज्जत नहीं दे रहे ना भाई, मुहावरा तो सुना है ना, अम्मा के पाँव के नीचे जन्नत है। अबे जन्नत को ही तुमने कोने पे रखा हुआ है। अम्मा की नाराजगी जो है ना वो ऊपर खुदा की नाराजगी है भाई, मेरे लिए साफ सी बात ये है। मैंने अपने काम बनते हुए, काम बिगड़ते हुए देखे हैं जब अम्मा नाराज हुई है। अम्मा नाराज हुई है, चलो भाई पेपरों में लगना शुरू हो गया एसओपी के तहत, प्रॉपर वाले। ना पेपर समझ में आ रहे हैं, ना पेपर का समझ में आ रहा है कि भाई पेपर पूरा पढ़ कर गया वो, और पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि अम्मा नाराज हुई हुई है। तो भाई बिगड़े काम बनाएंगे जब अम्मा आपसे खुश रहेंगी। सही है। आप डिप्रेशन में जाते हो, आप टेंशनों का शिकार होते हो, नौकरी पे आपका दिल नहीं लग रहा होता, नहीं लग रहा होता, तो एट दी एंड ये चेक करो, सबसे पहले तो चेक करो कि भाई आपके अंदर मसला क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है। एट दी एंड अगर आपने अपनी अम्मा का या किसी का भी दिल दुखाया हुआ है, पहले तो खास तौर पे अम्मा का, तो वो प्लीज उसको करें। जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब हम मुस्लिम जो है वो बोलते हैं कि अम्मा की जो दुआ होती है वो अर्श हिला देती है, जो अल्लाह ताला का अर्श है वो हिला देती है। और तो भाई ये सिर्फ दुआ के लिए नहीं है, क्यों अपने आप को गुनाहगार कर रहे हो। अम्मा, आपके खुदा ने, आपके अल्लाह ने अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को इंसानियत से अपनी मोहब्बत को बेसिकली अम्मा की मोहब्बत से कंपेयर किया है। ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंसेस के मौजूद है, आपको सिचुएशंस, आपको सिनेरियोज, आपको ओकेजन्स पता है जिसपे आपकी अम्मा को 3/4 बोला गया। अगर हम फोर्थ 4 टुकड़ों में आपकी इज्जत को, आपके ऑनर्स को, या आप जिनको इज्जत देनी है, जिनको आपने मोहब्बत करनी है, अपने पेरेंट्स में से अगर उनको डिवाइड करें तो 3/4 जो हिस्सा है, 3/4, अगर मैं उर्दू में बोलूं तो 3/4 हिस्सा जो है वो आपकी अम्मा का, आपकी अम्मा हकदार है उसकी। आपने उसी को कोने पे साइड लाइन पे किया हुआ है। सही है भाई। बेगम ला रहे हो, लाओ यार, जो भी लाना है लाओ। बेगम की इज्जत करना आपका काम है, अपनी माँ की उससे ज्यादा इज्जत करना वो भी आपका काम है। आपकी माँ को नाराजगी हो रही है, आपका काम है। ये हरकतों का, ये चीजों का किसी ने राइट नहीं दिया आपको कि आप अपनी अम्मा को साइडलाइन कर दो क्योंकि आपके पास एक नई बंदी आ गई है जो कुछ आपको दे रही है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपने उसका भी ख्याल रखना है, तभी तो आपको क्या कहते हैं घर का सरबरा बोला गया है। अगर आपको बनने का शौक है तो, बनने के लिए शौक बहुत हो जाता है कि भाई थप्पड़ पड़वा लो, किसी को गुस्सा करवा लो। तो भाइयों ये काम कर रहे हैं, और लड़कियों को भी मैं बोलूंगा, सही है, बेजा क्योंकि बेसिकली डॉटर्स जो होती हैं वो फादर्स की फेवरेट हो जाती हैं एज इन जनरल। तो भाई ऐसी बात नहीं है, अम्माओं को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैंने आज तक अपने खानदान में कम से कम किसी बेटी को अम्मा का दिल दुखाते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ कमीनापन जो होता है ये हम करते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह में दे दे। तो इसमें मेरी बहुत वो ये 3 तरह, लेकिन ये है, इस चीज को हमने एक्सेप्ट करना है और इस चीज को किसी तरीके से चेंज करने का पॉजिटिव वे में वो करना है। तो मैं अपनी अम्मा से तो भाई ये बोलता हूँ कि भाई अम्मा हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे अम्मा। और आपको ये चीज बताऊं कब फील होती है, तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा कि बट प्लीज रिस्पेक्ट योर मदर्स। और दुनिया में अभी जाएं अपनी अम्मा के पास, झप्पी मारे, झप्पी मार के पप्पी कर रहे हैं उसे, उसको बोले कि तूने जो मैं हमारी तरबियत की है, तूने जितना भी हमारे लिए किया है, उसका एहसान हम कभी भी नहीं चुका सकते। ठीक है। उस बंदी को, उस औरत को आप हक करें। और मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ इस चीज़ को कि अगर कोई व्यूअर बाहर से है तो गो टू योर मदर, hug her tightly, kiss her and tell her that you were right and you are always right and you are the perfect mother that I can get from God and you are the precious gift that is given to me by God. तो भाई ये आप करें आज
करें और अपनी अम्माओं को मदर्स डे का इससे बेहतर तोहफा उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। सही है, उनको विजिट करें, अगर दूर है तो उनको कॉल करें, उनको बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। और एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जुगनू जुगनू जितना भी चमके आफताब नहीं होता। जुगनू जितना भी चमके आफताब नहीं होता। बंद आंखों से देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं होता। जुगनू जितना भी चमके आफताब नहीं होता। बंद आंखों से देखा हुआ ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। और जितनी भी मैं दौलत कमा के माँ के कदमों में रख दूं, माँ की लोरी का हिसाब कभी नहीं होता। शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि फादर्स डे भी करीब है। बहुत अम्माओं की कर ली है 3/4, अब फादर्स की बारी आएगी। तो अब अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फादर्स की बारी आएगी। तो प्लीज़ देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका हो गोश्त जैसा हो आपसे फिर मिलेगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।